अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैट्रिक्स स्पेस के रिलेटेड एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और उसने पहले ही देखे लिखा है कि दिस एग्जांपल एंड द नेक्स्ट वन गिव अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हाउ सरप्राइजिंगली जनरल द कंसेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, कहता है कि मैट्रिक्स स्पेस कंसेप्ट कितना जनरल है, यानी कि इस एग्जांपल से हमें अंदाजा हो सकता है यानी कि कहाँ कहाँ तक मैट्रिक्स स्पेस पहुंच गई है। पहले तो हमने आर R2 R3 Rn तक डिफाइन कर ली थी, फिर हमने C यानी कि कम्प्लेक्स में भी डिफाइन की थी। अब क्या, अब ये सीक्वेंसेस तक पहुंच गई है। ठीक है, तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस स्पेस L इन्फिनिटी। तो बाकी वीडियोस देखने के लिए जो कि हमने पीछे एग्जांपल डिस्कशन की रियल नंबर्स पे और कम्प्लेक्स नंबर के, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सीक्वेंस स्पेस L इन्फिनिटी को अंडर डिस्कस लेके आते हैं। कहता है एज ए सेट एक्स वी टेक द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये सेट एक्स होगा और सेट एक्स में किस तरह के एलिमेंट होंगे, ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स की जो तमाम बाउंडेड सीक्वेंसेस होंगी ना, वो यहाँ पे हमने इस सेट में रखी हैं। अब बाउंडेड सीक्वेंसेस कम्प्लेक्स नंबर की कौन सी होती है, ये मैं आपको बता दूँ। फर्ज किया कि जी एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है ना, ठीक है। एम हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है जो कि ग्रेटर दैन जीरो है, ठीक है, जो कि ग्रेटर दैन जीरो है, तो हम इसको कह लेते हैं यानी कि एम बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि ये, तो जी एन अगर कोई सीक्वेंस है तो इसकी जो अब्सोल्यूट वैल्यू होगी, अगर ये लेस देन हो इस एम से, देन हम कहेंगे कि वो कम्प्लेक्स सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। और किस नंबर पे बाउंड है, एम पे बाउंड है। ठीक है, तो इसमें इस किस्म की, अब यहाँ पे क्या है कि इस सीक्वेंस को इस तरह आगे यानी कि मुख्तलिफ अंदाज में डिनोट किया गया है, हम उस तरीके से चलेंगे। वैसे भी ये मैंने आपको सिंपल चीज़ बताने की कोशिश की। अब जो नोटेशन इस बुक में है उसको लेके चलते हैं। ठीक है, सेट एक्स में क्या है, ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कहता है यानी कि हर एक एलिमेंट एक्स का जो होगा ना, वो एक कम्प्लेक्स सीक्वेंस होगा। अब कहता है एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास एक एलिमेंट है किसका, एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। अब सेट एक्स का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्या हुई, एक सीक्वेंस हुई, कम्प्लेक्स सीक्वेंस हुई। और कौन सी हुई, बाउंडेड कम्प्लेक्स सीक्वेंस हुई। ठीक है, अब सीक्वेंस है तो हम सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं, हम सीक्वेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं यानी कि इस तरह। तो इसको मैंने ये वाला नाम दे दिया यानी कि इसकी nth टर्म लिख दी, जिस तरह लिखते हैं ना an, यानी कि इस तरह सीक्वेंस को, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, सीक्वेंस आ गए। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिखना चाहूँ, क्योंकि कई बुक्स में ये छोटी ब्रैकेट यूज़ की जाती है, तो इस तरह लिख दिया। अब जब जे की वैल्यू 1 होगी तो ये एक्साई 1 बन जाएगा, जब जे की वैल्यू 2 होगी तो ये एक्साई 2 बन जाएगा, और जे की वैल्यू 3 होगी तो एक्साई 3 बन जाएगा, और ये कोमा सोन इस तरह चलती जाएगी। तो ये लिखा हुआ है कि एक्स हमारे पास ये देखिए एक सीक्वेंस है, कम्प्लेक्स सीक्वेंस है, और ब्रीफली इसको यानी कि छोटा करके बयान किया गया है, मुख्तसर ये वाली चीज़। ठीक है, यानी कि अगर इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, इसको ब्रीफली क्लोज करें तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। कहता है जे की वैल्यू 1 2 3 सोन होगी। अब ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेस देन और इक्वल टू होता है। ठीक है, ये कंडीशन लेस देन और इक्वल टू की होती है, डी वाली। अब कहता है कि वेयर सी एक्स इज अ रियल नंबर, एक रियल नंबर होगा जैसे मैंने आपको ये बताया है, विच में डिपेंड ऑन एक्स, जो कि एक्स पे डिपेंड करेगा। ये एक्स पे डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये एक्स वाले एलिमेंट, ये एक्स वाले एलिमेंट का बाउंड है, यानी कि एक्स वाले एलिमेंट की जो सीक्वेंस है ना, वो कहाँ पे बाउंड हो रही है, वो चीज़ आ गई। अगर मैं एक वाई वाली सीक्वेंस ले लेता हूँ, वाई वाली सीक्वेंस फर्ज किया मैं ईटा जे ले लेता हूँ, ये मैंने वाई वाली सीक्वेंस ले ली, तो ये कैसी होगी, ईटा 1 कोमा ईटा 2 और सो ऑन, ये सीक्वेंस इस तरह की होगी। तो फिर इस सीक्वेंस की जो बाउंडनेस कंडीशन होगी ना, यानी कि ये सीक्वेंस जिस पे बाउंड होगी फिर वो इस तरह आएगा, यानी कि इसकी फिर वो अब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन होगी सी वाई से। तो देखें ये चीज़ चेंज हो गई, कैसे चेंज हुई, इसकी बिना पे, इस सीक्वेंस की बिना पे। इसी तरह कहा है कि सी एक्स एक रियल नंबर होगा और ये चेंज हो जाए करेगा, डिपेंड करेगा किस पे, एक्स पे। इसी तरह ये देखें सी वाई, मैंने इसको चेंज किया तो ये चेंज हो गया इसकी वजह से, यानी कि एलिमेंट पर डिपेंड करेगा, मैंने एलिमेंट चेंज किया ये नंबर चेंज हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं जी वाला ले लूँ, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैंने एक एलिमेंट जी ले लिया है यहाँ से, जैसे एक्स लिया था, एलिमेंट वाई लिया था, अब मैंने जी एलिमेंट ले लिया और ये फाई एन वाली सीक्वेंस बनाएगा। जब फाई की वैल्यू 1 होगी तो ये हमारे पास, जब एन की वैल्यू 1 फाई 1 बन जाएगा, फाई 2 बन गया, सो ऑन, यानी कि ये एक सीक्वेंस बन गई। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए फाई एन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ये लेस देन आर इक्वल टू होगी सी जी से। ये एक रियल नंबर होगा जो कि डिपेंड करेगा इस सीक्वेंस के हिसाब से। ये एक रियल नंबर था जो कि डिपेंड करेगा इस सीक्वेंस के हिसाब से। ये सी एक्स एक रियल नंबर था जो कि डिपेंड करता था इस सीक्वेंस के हिसाब से। तो ये लिखा हुआ है कि सी एक्स डिपेंड करेगा एक्स के हिसाब से, एक्स मतलब एलिमेंट और सी एक्स मतलब जिस पे वो बाउंड है, यानी कि बाउंड वाला जो रियल नंबर होगा वो अपनी सीक्वेंस पे यानी कि एलिमेंट पे डिपेंड किया करेगा। बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन जे, जे पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, वी चूज द मैट्रिक डिफाइंड, इस पे जो मैट्रिक डिफाइन की जाती है वो इस तरह मैट्रिक डिफाइन की जाती है इस पे। ठीक है, यानी कि अगर हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं यानी कि दो सीक्वेंसेस लिए हैं, इस पे डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो ये किसके इक्वल होगा, यानी कि आई जे एक्साई जे माइनस ईटा जे, यानी कि उसकी ये एन टर्म, इसकी एन वाली टर्म, जे वाली टर्म, इस दोनों को माइनस करेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, जो उसकी सुप्रीमम आएगी ना वो उसका डिस्टेंस यानी कि वो उसकी मैट्रिक डिफाइन करेगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे बताया गया है जे जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और यहाँ पे बताया हुआ है कि एन क्या है, नेचुरल नंबर है।
ठीक हो गया। और ये बताया गया है कि वाई भी हमने एक सीक्वेंस लिया। मैंने तो 3 सीक्वेंसेस की एग्जांपल दे दी, एक्स की, वाई की, जी की। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऊपर तो एक्स हमने एलिमेंट कह दिया था, वाई अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो वाई भी एक एलिमेंट है, यानी कि वाई भी एक सीक्वेंस ही है। और कहता है ये जो सप लिखा हुआ है SUP सप, तो ये सप का मतलब है, सप का मतलब सुप्रीमम है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। तो ये आप लोग पढ़ के आए थे रियल एनालिसिस में, ठीक है। तो अब हम इससे आगे बढ़ चुके हैं, अब हम आ गए हैं मैट्रिक्स स्पेस में, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड क्या होती है, इसके ऊपर ज़्यादा लेक्चर्स बने हैं, आप उसको यानी कि ये लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम लिख के ना आगे चैनल का नेम लिख के आप इसको देख सकते हैं। कहता था मैट्रिक्स स्पेस दस ऑब्टेन्ड इज जनरली डिनोटेड बाय, इस मैट्रिक्स स्पेस को हम एल इन्फिनिटी का जनरली तौर पे नाम देते हैं। कहता दिस वर्ड आगे पढ़ लीजिएगा इसको, सेक्शन नंबर 1.2 और इसके 3 में नेक्स्ट सेक्शन के बारे में इसको बताया गया है। एल इन्फिनिटी का स्पेस बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज अ सीक्वेंस। कहता है एल इन्फिनिटी एक सीक्वेंस स्पेस कहलाएगी, क्यों, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट एक सीक्वेंस होता है। अब कहा जाए कि एल इन्फिनिटी को एल इन्फिनिटी का क्यों नाम दिया गया, तो इसका हर एक एलिमेंट एक सीक्वेंस होता है, इस बना पे इसको एल इन्फिनिटी यानी कि एक सीक्वेंस, अब इस सीक्वेंस स्पेस का नाम दिया गया, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करते हैं कि ये मैट्रिक्स स्पेस है कि नहीं। तो मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। मैट्रिक्स स्पेस का क्राइटेरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ना मैट्रिक्स स्पेस का मैं क्राइटेरिया लिख देता हूँ, मैट्रिक्स स्पेस का क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर मैट्रिक स्पेस, ठीक है। कौन सा होगा इसमें ना, सबसे पहली कंडीशन होती है M1, एक मिनट, इसकी सबसे पहली कंडीशन होती है कि ये जो dx, y है ना, dx, y जो डिस्टेंस फंक्शन है, dx, y जो है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए एंड रियल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसकी जो सेकंड कंडीशन आती है वो ये है कि dx, y का जो आंसर है, dx, y का जो आंसर है वो 0 के इक्वल आना चाहिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ x बराबर हो y के, ठीक है। x बराबर हो किसके, y के। और इसकी जो तीसरी कंडीशन आती है वो ये है कि dx, y जो है इसका आंसर इक्वल आना चाहिए dy, x के, ठीक है। ये इसकी तीसरी कंडीशन, ये सारे हम प्रूव करेंगे। और इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी होती है इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ये है M4। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि dx, y जो है dx, y जो है इसका आंसर लेस देन आर इक्वल टू आना चाहिए, इज़ लेस देन आर इक्वल टू, या इस तरह मैं लिख देता हूँ लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि ये लेस देन आर इक्वल टू आना चाहिए किससे, dx, z और प्लस dz, y से, y से, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम सेटिस्फाई करवाएंगे और इसको हम ज़रा अलाइन कर लेते हैं। चलें जी, ये हमारा क्राइटेरिया आ गया जी, क्राइटेरिया फॉर मैट्रिक्स स्पेस, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम ना इसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रूफ पे चलते हैं। तो dx, y हमारे पास किसके इक्वल है, सुप्रीमम और एक्साई j माइनस ईटा j, और यहाँ पे j जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलें जी प्रूव करते हैं। सबसे पहली कंडीशन यानी कि M1 पे आ जाए, M1 देखें कि dx, y सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास ये क्या है, सीक्वेंस, इसके एलिमेंट है और कम्प्लेक्स सीक्वेंस है। कम्प्लेक्स सीक्वेंस का मतलब क्या है कि ये कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूँ ना, यानी कि x इसके इक्वल है, x किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x हमारे पास इक्वल है ये वाली सीक्वेंस है, और ये हमारे पास आ गया एक्साई 1, ये आ गया एक्साई 2 और सो ऑन, ये चीज़ चलती गई। ये क्या है, कम्प्लेक्स सीक्वेंस है। कम्प्लेक्स सीक्वेंस है तो ये जो एक्साई 1 और एक्साई 2 और सो ऑन, ये जो नंबर्स होंगे कहाँ से बिलोंग करेंगे, कम्प्लेक्स में से बिलोंग करेंगे। इसी तरह y जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ईटा जे, और ये हमारे पास आ गया ईटा 1 और ये आ गया ईटा 2 और सो ऑन, ये चलता गया। और यहाँ पे जो ईटा 1 और ईटा 2 और सो ऑन, ये जो नंबर है कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये भी कम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करेंगे। अब देखें यहाँ पे कि अगर मैं कर दूँ, यानी कि ये वाली चीज़ कर दूँ, ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़, ठीक है। यानी कि एक्साई 1 से ईटा 1 माइनस कर दूँ, या इनमें से एक नंबर से कोई भी नंबर्स में से कोई भी नंबर माइनस कर दूँ, तो उसका जो आंसर आएगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, एक कम्प्लेक्स नंबर में से दूसरा कम्प्लेक्स नंबर माइनस किया तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर में से आएगा, ठीक है। लेकिन देखें कि अगर इसकी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ, तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की जो मॉडुलस वैल्यू लेते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे पास रियल नंबर बन जाता है। कहाँ से बिलोंग कर गया, रियल नंबर से, क्योंकि x प्लस एटा y अगर मैं कोई कम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आता है, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, रियल में से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पता चल गया कि क्या, ये हमारे पास एक रियल नंबर आएगा, ठीक हो गया। अब रियल नंबर आएगा, अब रियल नंबर के हम सुप्रीमम लेने लगे हैं, यानी कि सुप्रीमम। अब इसके जो भी आंसर आएंगे ना, वो सारे आंसर जिस नंबर से कम होंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो भी रियल नंबर है। मैं 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 1 से 10 तक इनमें कोई ऐसा नंबर है कि जिससे ये तमाम नंबर छोटे या उसके बराबर हो,
तो ज़ाहिर सी बात है 10 है, 1 छोटा है 10 से, 2 छोटा है 10 से, 3 छोटा है 10 से, इसी तरह 9 छोटा है 10 से और 10 बराबर है 10 के। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसकी सुप्रीमम 10 आई है। तो बिल्कुल इसी तरह यानी कि रियल नंबर ही आया है। तो जब ये रियल नंबर है एक पूरा, तो अगर इसकी मैं सुप्रीमम फाइंड करूंगा तो इसकी सुप्रीमम भी क्या आएगी, इसकी सुप्रीमम भी एक रियल नंबर ही आएगी। ठीक है, रियल नंबर ही आएगी। और यहाँ पे लिखा गया है जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यानी कि ये देखें हमने बटे में नहीं लिए एक्साई 1 एक्साई 2, यानी कि ये 1 2 3 बटे में नहीं लिए, यानी कि मैं कह देता एक्साई 1 और एक्साई हाफ प्लस एक्साई फिर 2 फिर यानी कि एक्साई 1 एक्साई 1.5 एक्साई 2 एक्साई 2.5 एक्साई 3 एक्साई 3.5 एक्साई 4, इस तरह नहीं लेने हमने बटे वाले, यानी कि 1 2 3 लेने हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, इस वजह से ये इस तरह लिखा हुआ है। अब ये भी क्या रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। और रियल नंबर आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी होता है। अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, आपको पता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आती, ये कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता। इसका आंसर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। इसका आंसर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि कभी भी मोड किसी नेगेटिव पे मोड लगा देना तो वो नेगेटिव खत्म कर देता है, यानी कि मॉडुलस वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, या 0 होती है या 0 से बड़ी। यहाँ पे मैंने लिख दिया या 0 से बड़ी होगी और रियल नंबर आएगा, इसकी मैंने लॉजिक यहाँ पे आपको बता दी। और अब देखें ये चीज़ शो कर रही है कि नॉन नेगेटिव आंसर आएगा। ये चीज़ क्या शो कर रही है, नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं है, 0 या 0 से बड़ा है। ठीक है, नॉन नेगेटिव। अब दूसरी बात देखिए हमने क्या साबित करना था, रियल वैल्यूड, तो ये आर से बिलोंग कर रहा है, रियल वैल्यूड भी शो हो गया। ठीक है, रियल वैल्यूड भी शो हो गया, रियल वैल्यूड भी। तीसरी चीज़ हमने क्या शो करनी थी, फनाइट आंसर आना चाहिए। क्या फनाइट, तो ये देखें कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, इनमें तमाम नंबर फनाइट होते हैं सिवाय माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के। तो माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी रियल नंबर में शामिल ही नहीं है, यानी कि इसका आंसर जो भी आएगा इन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान से आएगा। तो इनके दरमियान जितने भी नंबर है 1212 कह लें तो वो भी एक फनाइट नंबर है, यानी कि रियल नंबर में से अगर कोई भी नंबर आप उठा लें तो वो एक फनाइट नंबर ही होता है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी जो है वो फनाइट नहीं है, लेकिन वो रियल नंबर में शामिल ही नहीं होते, ये भी मजे की बात। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, इस वजह से हमने कहा कि हमारी M1 जो है ये सेटिस्फाई करेगी। तो पहली प्रॉपर्टी जो थी कि नॉन नेगेटिव, ये भी साबित हो गया, फनाइट और रियल वैल्यू भी साबित हो गया। अब हम चलते हैं M2 पे। ठीक है, अब हम चलते हैं M2 पे लेकर चलते हैं M2 पे हमने क्या साबित करवाना है, इसका हमने साबित करवाना है डी एक्स कोमा वाई जो है ना, इसका आंसर 0 आए कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बराबर आ जाए वाई के, एक्स बराबर हो वाई के। ठीक है, तो चलिए जी इसको हम साबित करते हैं। देखें ये डी एक्स कोमा, पहले इसको लेकर चलते हैं, यानी कि डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, सुप्रीमम और जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये हमारे पास आ गया एक्साई जे माइनस ईटा जे, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। अब जिस चीज़ की सुप्रीमम 0 आ रही है, यानी कि देखें ना, अब ये पहली बात तो आप देखें कि ये नॉन नेगेटिव है, यानी कि या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी कि इसका आंसर या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी कि इस वाले का आंसर 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इस वाली चीज़ का आंसर। अब अगर 0 से बड़ा होता तो उसकी सुप्रीमम भी 0 से बड़ी आ जाती। देखें ना कि अगर 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 है, अब ये देखें ये नंबर 0 से बड़े हैं ना, तो इसकी सुप्रीमम 5 आएगी। अगर 0 1 2 3 होता सुप्रीमम 3 आती, 0 1 2 होता सुप्रीमम 2 आती, 0 1 होता सुप्रीमम 1 आनी थी, क्योंकि जो बड़ा है वो आती है सुप्रीमम। तो यहाँ पे क्या है, सुप्रीमम 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर खुद ब खुद 0 होगा तो उसकी सुप्रीमम 0 आई है ना, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकते थे। तो ये हमारे पास यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, फिर 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। 0 के इक्वल है, तो जब ये मॉडुलस वैल्यू खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा एक्साई, प्लस माइनस आ जाता है जब ये हम खत्म करते होते हैं मोड, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। जब प्लस वाला रखेंगे फिर भी आंसर 0 आएगा, माइनस वाला रखें तो माइनस उधर जाके तकसीम कर दें, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दें, एट द एंड हमारे पास यही चीज़ बचेगी। ठीक है, ये वाली चीज़ और इक्वल टू 0, ये उस तरफ चला गया तो हमारे पास आ गया ये वाली चीज़ आ गई। अब ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है ना। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स किसके इक्वल था, एक्स हमारे पास इक्वल था इसके। अब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ये ईटा जे। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारा प्रूफ तो हो गया। तो अब ये ईटा जे वाला किसके इक्वल था, वाई के इक्वल था, हैंस हमारा प्रूफ हो गया कि एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया। एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई। जब डी एक्स कोमा वाई 0 के इक्वल था, देन हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स कोमा वाई किसके, एक्स बराबर आ गया वाई। अब इसका हम कन्वर्ट्स लेके चलते हैं, अब इसका हम कन्वर्ट्स, ठीक है, कन्वर्ट्स में देखें अब हम एक्स इक्वल टू वाई लेके चलने लगे हैं। तो एक्स इक्वल टू वाई का मतलब क्या है कि एक्साई जे जो है ये वाली सीक्वेंस बराबर होगी ईटा जे वाली, दो सीक्वेंसेस उसी वक्त इक्वल होती है, यानी कि ये अंदर वाले सेम हो, तो ये आ गया एक्साई जे इज इक्वल टू ईटा जे। अब ये इधर आकर माइनस का हो गया तो आ गया एक्साई जे माइनस ईटा जे इज इक्वल टू 0। दोनों तो मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, तो ये बन गया एक्साई जे माइनस ईटा जे और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इसकी सुप्रीमम कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो सुप्रीमम अगर जे जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करे तो इसकी सुप्रीमम क्या आएगी, इसकी सुप्रीमम भी 0 आएगी। ठीक है, और ये चीज़ ईटा, ये ईटा और जे, ठीक है, और ये चीज़ किसके इक्वल थी, ये डी एक्स कोमा वाई के इक्वल थी। तो डी एक्स कोमा वाई किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया क्या कि जब डी एक्स कोमा वाई, यानी कि जब डी एक्स कोमा वाई 0 के इक्वल था देन ये वाली चीज़, और जब ये वाली चीज़ थी उस वक्त ये वाली चीज़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस सेकंड प्रॉपर्टी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, M3 पे। ठीक है, M3 में क्या कहता है, देखें M3 कहता है कि डी एक्स कोमा वाई जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई कोमा एक्स के इक्वल। ठीक है जी, इसको हम प्रूव करवा देते हैं। चलेंगे आइए स्टार्ट करते हैं। डी एक्स कोमा वाई जो है हमें पता है किसके इक्वल है, डी एक्स कोमा वाई हमें पता है कि सुप्रीमम ऑफ जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
और ये आ गया अगजाई जे माइनस ईटा जे। सबसे पहले ना आप साइड पे ये भी चीज़ लिख लेना कि ये डी एक्स कोमा वाई तो इसके इक्वल है, लेकिन डी वाई कोमा एक्स अगर हमने लिखना हो तो वाई वाला एलिमेंट पहले आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा सप्रीमम ऑफ जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा ईटा जे, यानी कि जब जे को पहले रखा, ठीक है, तो ये बन जाएगा ईटा जे माइनस अगजाई जे, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये देखें, अब इसमें मैं नेगेटिव साइन भी कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से, क्यों, क्योंकि मुझे पहले ईटा बनाना है ताकि मैं उसको इसके इक्वल प्रूव कर सकूँ। तो ये मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये बन गया ईटा जे और माइनस है अगजाई जे, ये वाली चीज़ बन गई, ये वाली चीज़ बन गई हमारे पास, ठीक है। और इज इक्वल टू सुप्रीमम जो है वो जे बिलोंग्स टू कहाँ से, नेचुरल नंबर से, और ये आपको पता है मॉडुलस वैल्यू जो है वो नेगेटिव को खत्म कर देती है, तो ये बन गया ईटा जे और माइनस अगजाई जे, ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये डी एक्स को वाई था और लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये किसके इक्वल आ गया, ये डी वाई को एक्स के इक्वल आ गया, तो हैंस ये वाली चीज़ हमारे पास साबित हो गई, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं M4 पे, ठीक है, ये हमारी M3 थी, M3। अब हम चलते हैं M4 पे, ठीक है, M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, यानी कि वो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है M4। अब इसको हम प्रूव करने लगे। M4 क्या कहता है कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होगा डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई इसके इक्वल होगा, ये हमने साबित किया। पहले इनकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ आपको, तो डी एक्स कोमा वाई जो होगा ना, डी एक्स कोमा वाई ये इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा अगजाई जे, यानी कि पहले एक्स वाले की वैल्यू फिर माइनस ईटा जे इस वाले की वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं जी डिफाइन कर दूँ एक सीक्वेंस, यानी कि जी को मैं डिफाइन कर दूँ एक सीक्वेंस है कि फाइव जे वाली, ठीक है, ये वाली सीक्वेंस मैंने डिफाइन कर दिया इसको जे को जी को, तो ये बन जाएगी 5 1 और 5 2 और सोन, ये वाली मैंने डिफाइन कर दिया इस पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये डी, अब अगर मैं एक्स कोमा जी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो एक्स कोमा जी वाले की वैल्यू आएगी सुप्रीमम जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जे बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये बन जाएगा पहले किसका एलिमेंट, एक्स का एलिमेंट आएगा, तो अगजाई जे माइनस फिर फाई जे आ जाएगा। और इसी तरह अगर डी जी वाई की मैं लिखना चाहूँ तो वो इक्वल आएगा सुप्रीमम ऑफ जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये आ जाएगा साथ पहले किसका एलिमेंट, जी का एलिमेंट, तो फाई जे और माइनस फिर वाई का एलिमेंट ईटा जे, ये वाली चीज़, ठीक है। तो चलिए आइए हमने अब प्रूव करना है कि ये वाली चीज़ लेस देन और इक्वल टू है इन दोनों के सम के। तो चलिए जी देखें, यानी कि इस चीज़ को हम दोबारा आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, इस वाली चीज़ को आगे प्रोसीड करने लगे हैं। ये देखें कि सुप्रीमम ऑफ जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये देखें, मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ वैसे, अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि अगजाई जे, इसमें मैंने अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया फाई जे को और अपनी तरफ से ऐड कर दिया फाई जे को, और ये आ गया माइनस ईटा जे, ठीक है। अब ये देखें, अगर इसका मैं मोड लैदा करूँगा तो ये लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा, किससे, ये लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा बाय यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो जब मोड लैदा करें तो ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू आ जाता है। देखें ये आ जाएगा, मोड लैदा किया तो अगजाई ये हमारे पास आ गया किसके इक्वल, जे अगजाई जे माइनस फाई जे और प्लस, और ये फाई जे और माइनस ईटा जे, ठीक है, ये इसके इक्वल आ गए। अब ये ना हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, क्या सुप्रीमम जो है वो ए प्लस बी की ये इक्वल होती है, ये लेस देन आर इक्वल टू होती है सुप्रीमम ऑफ ए और प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, ठीक है, ये हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, ठीक है। रियल एनालिसिस में ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने सुप्रीमम के बारे में। तो जब सुप्रीमम लैदा की जाएगी तो ये इस तरह आ जाएगा, यानी कि सुप्रीमम और जे बिलोंग्स टू एन, और ये इसकी सुप्रीमम लैदा हुई तो ये इस तरह बन जाएगा, जे माइनस यानी कि अगजाई जे माइनस फाई जे इसका मोड, और प्लस इसकी सुप्रीमम लैदा करेंगे तो बन जाएगा सुप्रीमम ऑफ जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये आ गया फाई जे माइनस ईटा जे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये वाली चीज़, पहली चीज़ किसके इक्वल है, पहली चीज़ इक्वल है, ये अगर देखें तो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी डी एक्स कोमा, पहला एलिमेंट एक्स का फिर जी का, डी एक्स कोमा जी, और प्लस ही बन जाएगा डी जी कोमा वाई, ठीक है। तो हमारे पास साबित हो गया कि ये वाली चीज़ जो है डी एक्स कोमा वाई, यानी कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होगा, क्योंकि ये लेस देन आर इक्वल टू चलता आ रहा था, ये तो इसके इक्वल है ना। तो ये हमारे पास आ गया डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो चार की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो हमारा साबित हो गया कि क्या, ये हमारा क्या साबित हुआ, एक मिनट, हमारा साबित हो गया कि डी यानी कि एल इन्फिनिटी जो है, एल इन्फिनिटी इज़ अ सीक्वेंस स्पेस, और इस पे कौन सी मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन है, तो वो है डी एक्स कोमा वाई इज़ इक्वल टू सुप्रीमम जे बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और अगजाई जे माइनस ईटा जे अगजाई जे माइनस ईटा
जे। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स की, एक्स और वाई हमारे पास सीक्वेंसेस हैं और एक्स इक्वल है किसके, एक्साई जे वाले ये सीक्वेंस की। और ये अगर इसको ओपन करेंगे तो ओपन करके लिख लें एक्साई 1 एक्साई 2 और सो ऑन, यानी कि ये तो पता चल ही गया अब आपको। वाई किसके इक्वल है, वाई इक्वल है ईटा जे, ईटा जे जे की वैल्यूज़ यानी कि कुछ भी हो सकती है, ये बन गया ईटा 1 और ईटा 2 और सो ऑन, ये चीज़ चलती गई, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं वेयर, यानी कि ये सीक्वेंसेस है, कॉम्प्लेक्स बाउंडेड सीक्वेंसेस है। और ये लेस देन रहेंगे, वो स्टार्टिंग पर सारी डिटेल बताई हुई है, ठीक है। तो इसको नाम भी लिखें तो क्या है, इसको रेज करते हैं सारे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो क्लास में पूछ लेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। इसी के साथ इजाज़त है, बाकी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।